बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे और आपके पेपर्स अच्छे हो रहे होंगे। मैं दुआ करता हूँ आपके आगे भी जो है कि पेपर्स वो अच्छे हों। तो आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो है कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। आपने जो है कि सिर्फ करना यह है कि मेरी वॉइस को सुनना है और एमसीक्यूज़ को जो है कि फोकस करके देख लेना है कि जो है कि कल अगर पेपर में जो है कि एमसीक्यूज़ आए तो आप फौरी तौर पर जो है कि एमसीक्यूज़ को पिक कर लें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जो है कि सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें जो है कि मिसाइल हल करना, यानी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो है सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, एक मसला के कितने मुमकिन हल हैं। तो इसका जो है डी ऑप्शन है कई। एक मसले को जो हल करने के कई जो है कि मुमकिन हल हैं। नंबर 2 पे जो है कि प्रोग्राम को बेहतर बनाने से मुराद है, जो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक है, प्रोग्राम की बेहतरी। नंबर 3 पे जो है कि ज़्यादातर एल्गोरिथम्स दर्जा झेल में से कौन से काम सरअंजाम देते हैं। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये तमाम के तमाम जो है कि एल्गोरिथम्स काम करते हैं। तो इनमें जो है कि इसका डी ऑप्शन ठीक है, इनमें से सब। नंबर जो 4 पे है, बेसिक स्टेटमेंट में टाइपिंग की एरर्स कहलाती हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन ठीक है, सिंटैक्स एरर्स। नंबर 5 पे जो है डायमंड की अलामत ज़ाहिर करती है। तो इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है, फ़ैसला साजी को। नंबर 6 पे जो है कि सिफ़र से तकसीम है। तो इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है, रन टाइम एरर। नंबर 7 पे जो है कि इनमें से कौन सी दस्तावेज़ात सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ़ खसूसियात को और इनके इस्तेमाल को बयान करती हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है, यूज़र मैनुअल। तो जो है कि नंबर 7 पे है, एल्गोरिथम है एक। तो इसका जो बी ऑप्शन ठीक है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। नंबर 9 पे है, तकसीम करो और फतेह करो की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हल करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है, पेचीदा और बड़े मिसाइल। चैप्टर नंबर 2 हमारा है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट्स और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यू है, GW बेसिक ऑपरेट कर सकती है 2 मोड्स में। इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 2 पे जो है GW बेसिक में एक वेरिएबल की ज़्यादा लंबाई जो है 40। इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है। अगर एक किताब में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी जाती हैं तो इन्हें डैश से जुदा करना चाहिए। इसका जो है ए ऑप्शन ठीक है, कॉलन। अलजबरा वेरिएबल्स की टाइप की निशानी के लिए कौन सा करैक्टर इस्तेमाल होता है। इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है, परसेंटेज। इनमें से कौन सा ऑपरेटर सबसे ज़्यादा तरजीह कीमत रखता है। इसका जो है ए ऑप्शन ठीक है। वेरिएबल का नाम शुरू होता है अल्फ़ाबेट से। इसका जो है ए ऑप्शन ठीक है। GW बेसिक में प्रोग्राम चलाने के लिए इनमें से कौन सी शार्ट की इस्तेमाल होती है। शार्ट की वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये आपने जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये जो है कि इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है, F2। नंबर जो है कि 8 पे है, जब एक फ्लोइंग पॉइंट को जो है कि वैल्यू को इंटीजर में तब्दील किया जाता है तो कसरी हिस्से को ख़त्म कर देते हैं या करीबी बड़े हिस्से में तब्दील कर देते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है। नंबर 9 पे जो है कि दर्ज झेल में से कौन सी स्टेटमेंट किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को वक्ती तौर पर रोक देती है। तो इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है, स्टॉप। और नंबर 10 पे जो है कि दर्ज झेल में से कौन सी कमांड इस प्रोग्राम को चलाती है जिसकी एग्जीक्यूशन आर्जी तौर पर रोकी गई थी। इसका जो है कि डी ऑप्शन ठीक है, स्टार्ट। नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम, जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो जो है कि इसका पहला ऑप्शन है, इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। तो इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है, नेदर। नंबर 2 पे जो है कि एरर हैंडलिंग रूटीन से निकलने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है, स्टॉप। नंबर 3 पे है, इनमें से कौन सी मल्टी ब्रांचिंग कसीरुल शाखी स्टेटमेंट है। इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, ऑन गो टू। अगर ऑन गो टू स्टेटमेंट में कीवर्ड ऑन के मुताबिक किसी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन की इंटीजर वैल्यू 255 से ज़्यादा हो तो किस किस्म की एरर वाक़या होती है। तो इसका जो सी ऑप्शन ठीक है, रन टाइम एरर। उसके बाद जो नंबर 5 पे है, फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तकरार के लिए। इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद जो है कि चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, एरर्स। तो सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यूज़ है, अरे की डैश इकसाम है। तो इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है, 2। स्टेटमेंट x 30 डैश मेमोरी लोकेशंस को महफूज करती है। तो इसका जो सी ऑप्शन ठीक है, 31। 2 सिमती अरे में अगर सिमत ना दी गई हो तो अरे में डैश से ज़्यादा अरकान नहीं होने चाहिए। इसका जो है ए ऑप्शन ठीक है, 10। नंबर 4 पे है, अरे से बड़ी कीमत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। तो इनपुट आउटपुट रीड डाटा, इनमें से जो है कोई भी नहीं। इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नंबर 5 पे है, इनमें से कौन सा दुरुस्त सब स्क्रिप्ट नहीं है। तो इसका जो है कि डी ऑप्शन ठीक है, A-2। एक अरे की रुकन को जाहिर करते हैं, इसके जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, सब
से। नंबर 7 पे जो है कि सिमती स्टेटमेंट के लिए कीवर्ड डैश इस्तेमाल होता है, इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, DIM। नंबर 8 पे जो है कि एक सिमत के अरकान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 255, इसका जो है कि बी ऑप्शन ठीक है। दो सबस्क्रिप्ट वेरिएबल P3 जो है कि 2 डैश में मौजूद डाटा की रुकन को बयान करता है, इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है, कॉलम के दूसरा और कतार तीसरी, कॉलम दूसरा और कतार तीसरी, इसका सी ऑप्शन ठीक है। और नंबर 10 पे जो है स्टेटमेंट सी 30-50 DIM महफूज करती है, तो इसका जो है कि बी ऑप्शन ठीक है, जो है कि 1500 मुकामात। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में जो है कि सब प्रोग्राम्स और फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले जो है कि हमारा सवाल है लेफ़्ट डॉलर जो है कि पाकिस्तान 3 बराबर है, इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, PA के पाक। उसके बाद जो है कि नंबर 2 पे है फंक्शन -5.7 जो है कि इंट का जवाब है, जिसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, -6। राइट जो है कि राइट्स XSN जो है कि इसका सी ऑप्शन ठीक है, स्ट्रिंग XS के दाएं तरफ n खाली जगह मुंतखब करेगा। जो है कि नंबर 4 पे है डैश फंक्शन जो है कि ASC कोड्स को मुतबादल करैक्टर्स में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है। नंबर 5 पे है हिदायत जो कि एक हारमीन प्रोग्राम में लिखी जाती है या अलग से लिखी जाती है और इन्हें मेन प्रोग्राम से एक से ज़्यादा हार कॉल किया जा सकता है कहलाती हैं, इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है, सब प्रोग्राम्स। नंबर जो है कि 6 पे है tan x बराबर है, इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है, sin x cos x के। इसके बाद जो है कि नंबर 7 पे हमारा है sin -4 का आउटपुट है, तो ये इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये जो है कि आपने खुद से देख लेना है, जो है कि इनमें से जो है कि इसका डी ऑप्शन ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। और नंबर 7 पे है एक फ़ाइल अपने इस्तेमाल से पहले इनमें से किसी एक स्टेटमेंट से एक्टिवेट की जाती है, इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी प्रिंटर रीड राइट इनमें से जो है कोई भी नहीं। उसके बाद जो है कि नंबर 9 पे है एक फ़ाइल दर्ज झेल तरीक़ों से बेहतर तौर पर हैंडल की जा सकती है, इसका जो है कि बी ऑप्शन ठीक है, 2 तरीके। नंबर जो है कि 10 पे हमारा MCQs है फ़ाइल से मालूमात पढ़ने के लिए इसे खोलना चाहिए, इसका जो है कि सी ऑप्शन ठीक है, A और B दोनों, यानी इनपुट और आउटपुट। उसके बाद जो है नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा है बेसिक में ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक्स इन बेसिक्स। इसका जो है सबसे पहला सवाल है इनमें से कौन सी दुरुस्त ग्राफिक मोड कमांड नहीं है, इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है, कलर। नंबर 2 जो है कि बेसिक में मौजूद बैकग्राउंड कलर्स की तादाद है, इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है, 16। कौन सा फंक्शन बेसिक में आउटपुट देने के तरीके को तब्दील करता है, इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, स्क्रीन। कलर मॉनिटर पर स्क्रीन मोड्स की इकसाम है, इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है, 5। आम तौर पर कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन होती है, इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है, टेक्स्ट मोड में। उसके बाद जो है दर्ज झेल स्टेटमेंट से लाइन खींची जा सकती हैं, इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है, A और B दोनों, यानी जो है लाइन और ड्रा। उसके बाद ड्रा स्टेटमेंट में शुरू का हरफ B इस्तेमाल होता है ब्लू मार्क के साथ हरकत करने के लिए, इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है। सुर्ख, सब्ज़ और ब्राउन रंगों का सेट दिया गया है, इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, पेल्ट 0 में। जो है कि क्रिस्कल स्टेटमेंट की मदद से हम मज़ीद खींच सकते हैं बेजवी शक्ल। उसके बाद जो मीडियम रेजोल्यूशन स्क्रीन मोड में फोरग्राउंड के कलर्स हैं, इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, 1। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है डबल अंडरलाइन के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है, इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, CTRL+Shift+D। MS वर्ड बेस प्रोग्राम है, इसका जो है कि ए ऑप्शन ठीक है, विंडोज़। नंबर 3 पे मुंतज़िल में से कौन सी बार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुहैया करती है, स्टेट्स बार, इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है। CTRL+2 कीज़ को प्रेस करें डैश जगह के लिए, डबल के लिए। ये जो है कि जितनी भी जो है कि ये शॉर्ट कीज़ हैं, इनको जो है कि आपने अच्छे तरीके से लाजमी तैयार करना है। वर्ड में मौजूद एक्टिव डॉक्यूमेंट्स पर प्रिंट के लिए डैश प्रिंट आइकन को क्लिक करें, इसके जो सी ऑप्शन ठीक है, A और B दोनों को। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए मुंतज़िल में से क्या इस्तेमाल होता है, डबल क्लिक। CTRL+Y इस्तेमाल होता है, इसका जो है बी ऑप्शन ठीक है, ढूंढने के लिए। आज की इस वीडियो में जितने भी हमने MCQs हैं तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर किसी को इनके अलावा भी जो है कि MCQs चाहिए तो मुझे कमेंट करें, जो है कि मैं आपको अपना नंबर दूँगा। उसमें जो है कि आप को जो है कि इसके अलावा जो है कि 300 से 400 MCQs मैंने जो है कि निकाले हैं, वो आप देख लें। अगर मैं जो है कि उन 300-400 MCQs पे वीडियो बनाता तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, और जो है कि सिर्फ 12 नंबर्स के लिए जो है कि आप इतने ज़्यादा जो MCQs को तैयार करने के लिए जो है कि बाज़ बच्चे एतराज़ करते हैं। इस वजह से मैंने जो है कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले MCQs की वीडियो बनाई है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह जो है कि मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूँगा। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।